3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्रीचरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्रीचरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों के लिए ये चीज़ नहीं है। जो ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं उनसे तो हम भागते हैं 500 मील की स्पीड से, लेकिन अगर कोई वाइज आदमी हो तो उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है। जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, धीरे धीरे आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपको समझ लीजिए, आप पैदाइशी ही पार हैं, आप इस शक्ति से प्लावित हैं और आप पैदा आए, लेकिन तो भी आप नहीं जानते कि कौन सी उंगली में अगर चमक आए तो क्या मतलब होता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा मैं तो कहीं नहीं जाती, मेरे हाथ में पता नहीं क्यों जलन सी आने लग जाती। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती वो। कौन से चक्र हैं, कौन सी उंगली है, उसका क्या मतलब होता है, हर एक चीज़ का क्या मतलब होता है, उसका इलाज क्या है, उसका निदान क्या है, कुंडलिनी को कैसे उठाना चाहिए, उसकी कौन सी तकलीफ़ें हैं, किस किस तरीके से कुंडलिनी अटकी रहती है, किस तरह से हर तरह की कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है और किस तरह से उसको स्थिर करना चाहिए, उसको जमाना चाहिए, किस तरह से सारे संसार में इसके धीरे धीरे धागे किस तरह से बांधने चाहिए। ये बड़ा भारी ज्ञान है। इसको बताने के लिए कोई तो इंसान चाहिए कि नहीं। इसीलिए इसको बताने ही के लिए हम इस संसार में आए, क्योंकि हम जानते हैं सब। आप जब हमसे आगे मिलेगा तो आप समझिएगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। किताब हम नहीं लिखते, लेकिन जानते बहुत हैं, और ये भी जानते हैं कि आप लोग भी इसको जान सकते हैं, और हर एक चीज़ को आपको बताने वाले हैं। गुप्त से गुप्त चीज़ कोई होगी,
सारी बातें आपको बताकर इसकी हम मास्टरी करा सकते। यहाँ है ऐसे बैठे हुए बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग बैठे आपके बीच में, साधारण कपड़े पहनते हैं, वो कोई सींग लगा के नहीं घूमते हैं कि भगवे वस्त्र पहन करके साहब हम बड़े एक दंडे आए हुए हैं सन्यासी किधर से। जो असल होता है उसको क्या जरूरत है कि वो अपने इश्तहारात लगाते बैठे। सूरज होता है वो कोई इश्तहार लेके चलता है कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं। अरे वो सामने दिखाई दे रहा कि सूरज है। इसी प्रकार ये घटना अंदर की है, बाह्य की नहीं, बाहर की नहीं। हाँ, लेकिन बाहर ऐसे इंसान के मुख पर तेज आ जाता है, उसकी प्रकृति में शांति आ जाती है, उसके अंदर की जो कुछ आते हैं अपने आप छूट जाती हैं, प्रेममय हो जाता है, उसका स्वभाव चंचलता से हट जाता है, आराम से वो सोता है, परमात्मा के राज्य में आनंद में रहता है, कभी बोर नहीं होता, वो दूसरे को दुख नहीं देता है, सबको सुख देने में संलग्न होता है और आनंद विभोर रहता है। हर समय हमेशा वर्तमान प्रेजेंट में रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है। उसकी जो भी इम्परफेक्शंस है उसको करेक्ट करते रहता है हर समय, जो भी उसकी कमियां हैं उनको ठीक करते रहता है। उसकी शारीरिक कमियां, उसकी मानसिक, बौद्धिक, सब वो ठीक कर सकता है, अपनी भी और दूसरे की भी। और परमात्मा का सच्चा अर्थ वो समझता है अपने अंदर, और उसके अंदर से इस परमात्मा की शक्ति की जो चालना होती है, जब बहने लग जाता है तो उसके हाथ से अनेक कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जिसपे आश्चर्य होता है। जैसे कि एक उंगली न घुमा दी तो परमात्मा का चमत्कार देखने को मिलता है, जो असली चमत्कार है। इस तरह का नहीं कि अंगूठी उठा के आपको पकड़वा दे। ऐसे फालतू चमत्कार में जिसकी श्रद्धा हो उनका यहाँ कोई काम नहीं है। जो मनुष्य सच्चा होता है वो परम की बात करता है, ये पत्थरों की बात नहीं करता, सच्चाई की बात करता है। उसके अंदर फिर कोई टेम्पटेशन नहीं रह जाता, उसमें अंदर धर्म अपने आप जागृत हो जाता है, अपने धर्म में संतोष पाता है। वो उसके अंदर लक्ष्मी की भी कृपा होती है। लक्ष्मी की मैंने कहा, पैसे की नहीं। लक्ष्मी और पैसे में बड़ा ही अंतर होता है। अनेक उसके फायदे होते हैं, उसके बारे में अब कल से जो सेमिनार होगा उसमें मैं सारे डिटेल्स में बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है कि मनुष्य अपने बारे में ये जान जाता है कि उसका अर्थ क्या है, वो इस संसार में क्यों आया है। वो ये जान जाता है कि वो एक साधन है जो परमात्मा के हाथ में खेल रहा है। जैसे कि एक आर्टिस्ट के हाथ में एक कुंचली या उसका ब्रश खेलता है, उसी तरह से मनुष्य बन जाता है और उसके अंदर से ये शक्ति अव्याहत बहती रहती। उसके बाद फिर ओछी बातें, जड़ बातें, छोटी बातें सब गिर जाती है। फूल से आप फल हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। आपकी प्रायोरिटीज, मूल्य आपके बदलते हैं। किस चीज को महत्व देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए अपने आप ही घटित होने लगता है। फिर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी गलत काम करें, फौरन आपको पता हो जाएगा कि मैंने गलत काम किया दिया। आपको अच्छा नहीं लगेगा, हाथ में फौरन आपके उंगलियां आपकी काटने लग जाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, जिंदगी का मज़ा आने लग जाता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है कुंडलिनी के जागरण से, जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को छेद देती है
कल मैं आपको सब बताऊंगी ना, चक्र वक्र कौन से हैं, अपने अंदर क्या क्या है, वो सब कल बताऊं। लेकिन जब आज्ञा चक्र को कुंडलिनी छेद देती है, उस वक्त आप में निर्विचारिता आ जाती है, आप विचारों के बीच में आ जाते हैं। तो एक तरफ से आपके गत विचार हैं जिससे आप कंडीशनड हैं, या आपका पास्ट है, और एक तरफ से आपके फ्यूचर के विचार हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा। इन दोनों को बीचों बीच आप आ जाते हैं, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी विचार नहीं होता। आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, लेकिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जैसे ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, वैसे आपके अंदर से ये शक्ति बहने लग जाती है। यानी पहली मर्तबा आपके अंदर से आत्मा की जो ये चैतन्य शक्ति है, वो आपके अंदर से इस तरह से बहने लगती है कि आपकी जो नर्व्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो चेतना शक्ति का स्रोत है, वही शक्तिमय होकर के आपको बताता है। अभी तक आपके लिए सिर्फ ये हाथ मात्र था, उसके बाद में आपके हाथ से ही वो शक्ति बह करके आपको बताती है। आप स्वयं ही उसके इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, आप ही उसको चलाने वाले हो जाते हैं, और आप ही उसको जानने वाले हो जाते हैं। अभी तक मनुष्य की चेतना में, माने जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या कहना चाहिए कि मज्जा तंतु की जो हमारी आज तक की उत्क्रांति हुई है, इवोल्यूशन हुई है, उसमें एक नई चीज आ जाती है, नया आयाम, नया डायमेंशन आता है, जिसके कारण हम ये महसूस करने लग जाते हैं, या हम फील करने लग जाते हैं कि हम एक खोखली चीज है और हमारे अंदर से कोई ट्रेमेंडस पावरफुल शक्ति जो कि प्रेममय है बहने लग जाए। इसके लिए कोई आपको ब्रेन वॉश देने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ मेरी नातिन है, 2.5 साल की है, वो पैदा ही पा रहे हैं, चारों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा पा रहे हैं। मेरे बच्चे नहीं है लेकिन वो हैं, और वो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। अभी एक इंग्लैंड में एक सहयोगिनी आई थी, उससे पूछा इतनी सी है 2.5 साल, मेरा क्या पकड़ा, तो उससे कह रहे लेफ्ट विशुद्धि और लेफ्ट नाभि और विशुद्धि तुम्हारी पकड़ी हुई है। वो हैरान हो गई, उसने कहा कि मैं ठीक करती हूँ तुम्हारे। जो बच्चे आजकल बहुत से संसार में आ रहे हैं, जो कि कोई विशेष तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, वो असल में पार बच्चे हैं। बहुत बड़े बड़े जीव संसार में आ जा रहे हैं, और उनको समझने के लिए जरूरी है कि आप भी पार हो जाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये कहाँ की परकटी उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चे। और वो जो भी करते हैं वो सहयोग करते हैं। आपके पीठ पे चढ़ जाएंगे, आपकी विशुद्धि को मारेंगे, हमेशा बंदूक लेके ठा 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 आपकी वीकनेसेस मारते रहेंगे। हम समझ नहीं पाते इस चीज को, क्योंकि हमारा ज्ञान तभी पूरा होता है जब हमारी अंदर की आंखें खुल जाती। सो ये कुंडलिनी जब उठती है तब सबको प्रकाशित करती हुई, सारे चक्रों को प्रकाशित करती हुई, हमारी चेतना को भी प्रकाशित करती हुई ब्रह्मरंध्र को छेद देती। आत्मा का स्थान हृदय में है, लेकिन उसकी सीट हृदय में होते हुए भी उसका स्थान सदाशिव का यहाँ पर है। जिस वक्त में वो जागरूक हो जाता है, तो जो चीज यहाँ हृदय में एक क्षेत्रज्ञ के नाम से है, वो वहाँ जागरूक हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, और जो चीज हमारे ब्रेन के अंदर है वही हमारे चेतना के अंदर में, इसलिए वो हमारे चेतना में आ जाती है। इसीलिए जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस है, जो सुप्त चेतन है, वो चेतन हो जाता है।
इस तरह की प्रक्रिया सहज है। सहज समाधि लागो, सहज ही होना चाहिए। अगर वो चीज सहज नहीं है तो वो जीवंत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण चीज है, समझ लीजिए आपका श्वास लेना है, इसके लिए अगर आपको किताबें पढ़नी पड़ती तो अभी तक न जाने आपका क्या हाल हो गया होता। जो भी महत्वपूर्ण संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सहज ही हैं, और इसीलिए आपके अंदर की ये जो प्रक्रिया है, जो इवोल्यूशन की आखिरी चीज है, वो भी सहज है और आप ही के साथ पैदा हुई है, आप ही के अंदर बनी हुई है, और ये परमात्मा के ही हाथों से होने वाली है। आपके करने से कुछ नहीं होता। आपके करने से अगर एक बीज भी नहीं उग सकता है तो आपकी कुंडलिनी आपके करने से कैसे निकलेगी? जीवंत चीज तो आपने एक भी नहीं की आज तक, लेकिन जब आप पार हो जाते हैं तब ही आप जीवंत चीज करते हैं। तब आप दूसरों की कुंडलिनी भी उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, पर आप जिस जगह हाथ रख दें, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं इसके। एक दो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद हम लोग ध्यान करेंगे। जैसे कि हमारे राहुरी में, वहाँ पर एक बड़ा भारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत से साइंटिस्ट लोग पार हो गए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दिया गेहूं पर, चावलों पर, गाय भैंसों पर। तो कहने लगे कि एक इंडियन गाय को उन्होंने वाइब्रेशन का पानी दिया, वाइब्रेट किया। तो इतना आश्चर्य हुआ कि वो जो गाय, इंडियन गाय थी, वो एक ऑस्ट्रेलियन गाय की इतना दूध देने लगी, और बड़ा ही उसका स्वाद बहुत अच्छा था, क्योंकि वैसे भी ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध में उतना स्वाद नहीं होता जैसे अपनी इंडियन गाय के। वो तो बड़ा प्रेम से देती है, और शक्ल भी उनकी फर्क होती है। अगर आप इंग्लैंड की गाय देखें तो आप कहेगा ये सफ़ेद भैंस है, उसके गाय के जैसा मुंह नहीं चल, जैसे हिंदुस्तानी गाय का मुख में एक तरह का प्रेम होता है, उनके भैंस के जैसा मुंह होता है, क्योंकि उनको बिल्कुल मैकेनाइज कर दिया गया। गेहूं के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कुछ गेहूं वाइब्रेटेड वाटर से उगाए, तो बहुत ही बड़े बड़े मोती के जैसे गेहूं आए। उसके बोरे उन्होंने भर करके और गोडाउन में रख दिए, बहुत बड़ा गोडाउन था, और उसमें और भी चीज़ें रखी थी, दुनिया भर की चीज़ें। उनको ये आश्चर्य हुआ कि जो चूहे थे वो सब हर एक तरह के बोरों को उन्होंने अपने दांत लगाए और बहुत से बोरों में से खाया, यहाँ तक कि वो जो पेन होता है, मतलब जो सीट के जो तेल को निकाल करके जो उसका बच जाता है, जिसे पेन कहते हैं, उसमें तक चूहों ने दांत लगाए। लेकिन ये जो बोरे रखे थे ऐसे किए, ऐसे रखे, उसको नहीं छुआ। वो उनको भी समझ में आया, ही वाइब्रेटेड। फिर ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज असल है और कौन सी चीज नकल है। जैसे मूर्ति पूजा, अब अष्टविनायक है, हम कहते स्वयंभू है कि नहीं है, कैसे पता होगा? आप जाके वाइब्रेशन देख लीजिए, आपका पता हो जाएगा कि ये स्वयंभू है, उनके अंदर से वाइब्रेशन आती। और बाइबल में भी ये कहा है कि उस तरह की कोई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए जो बनाती है पृथ्वी, माने जो स्वयंभू है उसकी मूर्ति मनुष्य न बनाए, क्योंकि उसमें दोष आ जाते। लेकिन रियलाइजेशन के बाद आप किसी भी मूर्ति को जागृति दे सकते हैं। मतलब साधारण मूर्ति में एक कोएफिशिएंट आना चाहिए, एक उसका ढंग आना चाहिए, आप उसको जागृति दे सकते हैं। यानी इसको मैंने जागृति दी हुई है, आप देखें तो ये भी अब स्वयंभू के बराबर है, विष्णु जी की मूर्ति। यानी पत्थर को भी आप वाइब्रेशन देके उसको स्वयंभू बना सकते हैं, लेकिन वैसा आप चाहें तो नहीं कर सकते। अब हर एक चीज का अर्थ निकलता है। वहां पर एक गांव है
उस गांव के पास में ज़मीन में एक ऐसा पत्थर निकल आया कि लोग कहने लगे कि इस पत्थर के वहाँ पर पानी की बंधारा हम लोग नहीं बांध पा रहे थे। कुछ समझ नहीं आता था, कितने भी लोग कोशिश करें तो वो गिर जाए, वो ढह जाए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि कुछ ज़मीन में ऐसे अजीब से पत्थर निकल आए हैं और ये पत्थर पता नहीं इसमें से क्या शक्ति है कि वहाँ अंग्रेज़ लोगों की बात है, इंग्लिश लोगों ने कोशिश की। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि इस जगह इतनी जगह छोड़ दो और बंधारे को इस तरह से लिया उन्होंने, जिससे कि स्ट्रेट बंधारा नहीं हो पाया, वो जगह छोड़ ही दी। इधर एक बंधारा कर दिया, इधर कर दिया, वो जगह छोड़ दी। जब मैं वहाँ गई उस गांव के पास तो उन्होंने बताया कि माता जी ये बताइए कि यहाँ क्या चीज़ है। मैंने कहा देखो तुम वाइब्रेशन लो यहाँ। वो जो जगह है सहस्त्रार जैसी है, जैसे सहस्त्रार से वाइब्रेशंस आते हैं वैसे वहाँ से वाइब्रेशंस आते हैं। मैंने कहा इस वाइब्रेशन की ये तो स्वयंभू चीज़ है, इसके ऊपर में कोई चीज़ तुम बांधोगे तो बंधेगी कैसी, वो तो स्वयंभू है। स्वयंभू लिंग वगैरह भी इसी तरह से पता लगे कि कोई रियलाइज सोल्स जा रहे होंगे, उनको वाइब्रेशंस मिले, उनका लो भाई। मैं कश्मीर गई थी। कश्मीर में एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि बहुत यहाँ वाइब्रेशंस है। तो मैंने ड्राइवर से कहा भाई जरा ये बताओ कि यहाँ कोई मंदिर है क्या पुराना, या कोई चीज़ है यहाँ, मूर्ति उर्ति है। उसने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है माता जी। मैंने कहा अच्छा तुम पता तो करो। तो हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी रोकी तो कहले हाँ यहाँ एक वो है मुसलमानों का कुछ है। मैंने कहा क्या है मुसलमानों? मैंने कहा चलो तो सही देखे तो क्या चीज़ है। हम वहाँ पहुँचे तो हमने पूछा भाई ये क्या बना है यहाँ पर, इतनी बड़ी मस्जिद बना के रखी है क्या? ये कह लें हज़रत इकबाल है यहाँ पर, मोहम्मद साहब के सर का एक बाल वहाँ रखा हुआ। बोलते साहब मैं तो एकदम ध्यान में ही चली गई, यानी एक बाल के इतने वाइब्रेशंस थे वहाँ पर। अब मुझे तो मालूम भी नहीं था वहाँ उनका एक बाल रखा है, जिसको लेकर के ये गधे मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। ऐसे हम गधे हिंदू भी लड़ते हैं, पता तो कुछ भी नहीं है और बेवकूफ़ जैसे लड़ते ही रहते। अरे धर्म के नाम में लड़ाई करने का सवाल ही क्या उठता है? उस पर पीछे मैं काट मार हो गई। किसी से पूछो कि ये उनका बाल है कि नहीं है, बताओ क्या प्रूफ है? चाहे किसी और का बाल हो, इनके पास क्या प्रूफ है? कैसे कह सकते हैं कि यहाँ बाल है कि नहीं? दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन साहब है, वो पार आदमी थे। वो पार है तो सारी दुनिया के लिए पार है, वो किसी के बाप की सत्ता नहीं है। शिरडी के साईनाथ थे, मुसलमान थे तो क्या हुआ? पार थे, पार ही नहीं थे। दत्तात्रेय स्वयं साक्षात थे। उसको कैसे जानोगे तुम? जब तक तुम पार ही नहीं हो, तुम्हारे आंखें नहीं है, तो तुम कैसे जानोगे हम मुसलमान और हम हिंदू? कहाँ से तुम हिंदू हुए? अभी तो तुम्हारी कुंडलिनी भी नहीं जागृत हुई। ये जनसंघ वाले जो हैं इनसे जाके पूछो कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो हिंदुइज्म की? कुछ जानते ही नहीं हो हिंदुइज्म के बारे में क्या चीज़ है, और तुम ये बना क्या रहे हो राजकीय दल। धर्म के नाम के राजकीय दल कैसे बन सकते? धर्म धर्म होता है और सारे ही धर्म एक सूत्र पे है, एक ही तत्व पे है, कोई भी उनमें अंतर नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ, जैसे एक पेड़ पर अनेक फूल होते हैं, एक ही शक्ति पे पैदा होते हैं, लेकिन ये दुष्ट लोग उन फूलों को तोड़ करके आपस में लड़ते हैं जब वो फूल मर जाते हैं और जब वो विद्रूप हो जाते हैं। जो जीवंत नहीं वो धर्म नहीं है, और जो मरा हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है। उसको धर्म के नाम से पुकारना भी बिल्कुल व्यर्थ है। हिंदू धर्म क्या है, इस्लाम क्या है, सब कुछ आप सहयोग में आने के बाद देखते हैं कि सब एक ही वृक्ष के बहुत ही सुंदर पुष्प हैं, और सब के सब आपके अंदर बसे हैं। आप मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, आपके अंदर मोहम्मद साहब भी हैं, आपके अंदर में ईसा मसीह भी हैं, और आपके अंदर कृष्ण भी है। इस सब चीज़ का पता
सिर्फ ज़बानी नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। आपको मैं बता सकूंगी कि कृष्ण कौन थे, उनका क्या रिश्ता था क्राइस्ट के साथ। मोहम्मद साहब कौन थे, उनका क्या रिश्ता था। वो तो सब एक हैं और हम यहाँ लट्ठम लट्ठी चला रहे हैं, मारा मारी कर रहे हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए तो समझ में नहीं आता है कि इन पागलों को मैं क्या कहूँ। ईसा मसीह ने कहा है, Those who are not against me are with me। अब इन पोप साहब से जाके पूछो कि ये कौन है। उनको तो अपनी पड़ी हुई है कि मेरे को अपने डायमंड्स लगाने के हैं। वो ईसा मसीह ने कितने कपड़े उनके पास में थे, ये अपने डायमंड के रोब पहन के। आपके शंकराचार्य भी आजकल सुनते हैं कि वो सोने का वो छत्र बना रहे, इतने से तो है। और इतना बड़ा छत्र जो धड़क से सर पे गिरेगा तो सब शंकराचार्य निकल आएगी। और वो जो शंकराचार्य आदि थे उनसे पूछो कि उनको अपने माँ की लाश जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, और ये आज बना रहे। ये जैन मुनियों से जाके पूछो महावीर कहाँ और ये लोग कहाँ, बिल्कुल अपोजिट जक्स्टा पोजिशन में खड़े हुए। और हम उन्हीं के पैर पूछ पूछ के सोचते हैं कि हम परमात्मा को पालेंगे। वो तो सब सीधे नर्क के द्वार उतरने वाले, सीधे। और आप भी उसी के साथ चले जाइएगा। इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। धर्म को असलियत में पाना है। किसी भी धर्म की निंदा वही करता है जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जैसे ही आप धर्म के पूरे प्रकाश में आ जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कितना सुंदर सामंजस्य और संतुलन और पूरी तरह से उसकी बैठक बनी। ये सब झगड़े खत्म होकर के मनुष्य एक विश्वव्यापी संसार में विचरण करने लग जाता है, जहाँ पर हर एक देश के, हर एक प्रांत के, हर एक धर्म और हर तरह के रेस के, काले गोरे, सबके अंदर एक ही परमात्मा की शक्ति विचरण करती हुई नजर आती। तभी कहा जाता है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर ऊंच नीच इस प्रकार का कोई भी भेद नहीं पाया जाता और सब उसकी छत्र छाया में आनंद से अपने जीवन को एक सुंदर सा, बहुत ही मनोहर सा, जो कि कभी भी विश्वास नहीं हो सकता, इस तरह का बहुत ही बढ़िया महल बनाता है। आशा है आप सभी लोग सहयोग में अनेक उपलब्धियां पाने के बाद दूसरों को भी इसका पूरा पूरा फायदा देंगे और इस चीज़ के लिए इसकी सराहना करेंगे, इसमें विश्वास रखेंगे, इसका आदर करेंगे कि ये सच्ची चीज़ है। इसमें कोई सर्कस नहीं है, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसमें कोई आपके सामने अजीजी नहीं है, कोई तमाशेबाजी नहीं है। सच्ची चीज़, सच्चाई का वर्ण करें तो ये इतनी अत्यंत सुंदर चीज़ जो परमात्मा ने आपके लिए बनाई है, जो आपको पाने का है, जो आपका अधिकार है, वही हम आपको दे रहे हैं। आप ही की कुंजी हम आपको दे रहे हैं, आप ही की संपदा, आपकी ही सत्ता। सिर्फ समझा रहे हैं बेटे चाबी कैसे खोलने की है और फिर लो अपनी संपदा देखो। जो असल है वही पाने का है और कुछ भी पाने का नहीं। जब वो पा लेता है आदमी तो उसके आनंद में उसको सारे ही आनंद ऐसे तुच्छ लगते हैं जैसे कोई अमृत को पाने के बाद गंदे नाले के पानी की ओर आदमी नहीं मुड़ता, अपने आप हो जाता है। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगी कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, सिगरेट मत पियो, फलाना मत पियो। पार होने के बाद आप ही छोड़ देंगे इसे। मैं कोई भी चीज़ की ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ज़रा मुश्किल होती है, यहाँ कुंडलिनी रुक जाती, तो मेहनत करके हम उसको खोल भी सकते हैं। कल ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी मैं 15 साल से तंबाकू खाता था,
कमाल है। और आपने मुझे 1 मिनट में पार कर दिया। मैं तो कहता हूँ क्या संपदा मेरी थी कि आपकी इतनी मेहर नज़र हो गई कि मैं 1 मिनट में पार हो गया। 15 साल से मैं तंबाकू खाता था, पर मैंने उसके बाद थोड़े असर तो आए ना उसके, कहले हाँ उसके बाद थोड़े असर आए, लेकिन मैं साफ भी कर गया। तो सहज योग में और दूसरे योगों में इतना अंतर है कि पहले योगों में ऐसा होता था कि धीरे धीरे चीज़ को सफाई करो, हर चीज़ ठीक करो, हर चक्र ठीक करो, धीरे धीरे उसको रगड़वाओ, फिर से जन्म लो, फिर उसको रगड़वाओ, और उसके बाद वो जब ठीक ठाक हो जाए तो उसका दीप जला दो। अब हमको तो उतावली हो गई है, हमने कहा उल्टा शुरू करो। एक होता है कि मोटर की पूरी रिपेयरी करो, ठीक करो, फिर स्टार्ट करो, फिर स्टार्ट नहीं होती तो फिर ठीक करो, फिर स्टार्ट नहीं होती। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर होशियार आदमी है तो आप पहले स्टार्ट तो कर दो और फिर उसी कुंडलिनी से आप अपने को ठीक कर सकते। ऊपर से नीचे तक आप उसी कुंडलिनी की शक्ति से अपने को आप ठीक भी कर सकते। तो पहले आपको जागरूक कर दो, आत्मा से परिचित करा दो, उसके बाद आप ही अपने को ठीक करते रहो। ये दूसरा तरीका है जिसे सहज योग का तरीका कहते हैं, क्योंकि आजकल जेट योग है आजकल, इसलिए कुंडलिनी भी उसी तरह से होनी चाहिए। लेकिन बार बार मैंने जैसे पहले भी कहा था, बार बार यही कहूँ, हालांकि बहुत ही जल्दी घटना होती है और कुंडलिनी बहुत जल्दी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, लेकिन आप के अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप शहर में रहने वाले लोग हैं, आपसे ग्रामीण लोग ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं, आप लोग ज़रा से उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए कुंडलिनी फिर जाती है, उसको रिपेयर करती है, ठीक करती है, फिर से जा कर के ऊपर नीचे उतरती है, इसलिए थोड़ा उसको टाइम देना पड़ता है। और अगर आपने उसको टाइम दिया, उसको ठीक से समझ लिया और पूरे तरीके से कर लिया तो स्थिरता आ जाती है।